मुझे होल्ड। सो स्लाइड्स विजिबल है सभी को? ये बना सकते हैं आप सब? यस। सीमा मैम ने अंगूठा दिखा दिया ऐसे 2-3 बार, जैसे ना वो वोट देने जाते हैं, पुश बटन दबाते हैं और स्माइल। इसीलिए हम कहते हैं, जो आप सभी अपनी वीडियो ऑन करके करते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें करते हैं, हम भी करते हैं, ताकि आप हंसें, और हंसने से कितने सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। सो सबसे पहले देखिए, दृढ़ संकल्प की कुछ टिप्पणियां देखेंगे, कुछ कहावतें देखेंगे भगवत गीता का। सबसे पहले, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने महाभारत है। किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने सारथी बन अर्जुन का राह दिखाई थी। अर्जुन ने उन पर विश्वास किया तो वो महाभारत का युद्ध जीत पाया, नहीं तो कभी नहीं जीत पाया। उसी प्रकार आप अपने कोच पे, अपने न्यूट्रिशन पे विश्वास दिखाइए, दिक्कतें आएंगी, लड़ेंगे और जीतेंगे। लंबे अभ्यास से जो सुख मिलता है, जो दुखों के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले विष के समान होता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने ही मन की शांति से उत्पन्न होता है ना। ये भगवत गीता का सार है। देखिए, जब आप इस क्लब से जुड़ते हैं, आपके मन में दुविधाएं होती हैं, आपके मन में दुख होता है, मैंने क्यों ले लिया न्यूट्रिशन, बीच में आता है क्यों ले लिया, क्यों स्टार्ट कर दिया। शुरू शुरू में ये ऐसा लगता है यार मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा लगता है ना। बट अंत में जब आप, जैसे कि हमारी नीतू मैम ने कहा, हमारे सीमा मैम ने कहा, आज दीपिका मैम ने वर्कआउट कराया, उन्होंने जब अंत में ये उनको अमृत के समान लगा कि अरे यार मैंने वो जो डिसीजन उस दिन लिया, आज शायद मैं एक अच्छी स्थिति में हूँ, आज उनके मन को उस डिसीजन से शांति मिल रही है। नहीं तो उनका जीवन, उनका मन अभी तक अशांत रहता कि मैं कैसे स्वस्थ हूँ, कैसे, उनके लिए सपना ही होता। बट उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, उस डिसीजन के साथ खड़े रहे और निरंतर प्रयास करते रहे। अगर मैं दीपिका मैम की बात करूँ तो मोर देन 2 years दीपिका मैम को हो चुके हैं इस क्लब के साथ। मुझे 3.5 साल हो चुके हैं, अन्नू मैम को 4 साल हो चुके हैं, मीनू मैम को 3.25 साल हो चुके हैं। राइट। सो क्या दृढ़ संकल्प था ना उनका, तभी आज वो खुश है, स्वस्थ है, हंस खुश। सो नेक्स्ट, ये सब आपको हम समय समय क्यों दिखाते, ताकि आप सब मोटिवेट रहें। क्योंकि कभी भी सफर कैसा है आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उसकी अंतिम पड़ाव को पूरा नहीं करेंगे, है ना। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये कहा है ना किसी बड़े। आप देख सकते हैं, हमारे बीच में एक वो कहानी थी ना, जिसने पुल बना दिया था, मांझी मांझी करके एक कहानी थी, जिसने पूरे पहाड़, पूरे पत्थरों के बीच से, उसकी, उसका लक्ष्य इतना था कि नहीं, साहस इतना बड़ा था कि नहीं, मेरे इस गांव से उस गांव तक रास्ता बना दूंगा। अभी एक बीच में वीडियो देखी जिसमें वो कहता है कि एक पिता का बच्चा रोड एक्सीडेंट में मर गया, बिकॉज एक्सीडेंट के कारण उसका देहांत हो गया, कारण खड्डा था, खड्डे में उसके बच्चे का व्हीकल गया, और जिसकी वजह से उसको चोट लगी और उसका देहांत हो गया। तो उसके पिता ने एक दृढ़ संकल्प बनाया कि हाँ, आज से रोड के ऊपर जितने भी गड्ढे होंगे, ताकि जैसे मैंने अपने बेटे को खोया है वैसे कोई ना खोए। उसने रोड के जितने गड्ढे थे भरने स्टार्ट किए, और आज वो कितने गड्ढों को भर चुके, है ना। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं। हम भी इस क्लब के माध्यम, सभी कोचेस का एक ही टारगेट रहता है, जो भी हमसे मिले एटलीस्ट वो जीवन भर स्वस्थ रहे। इसी प्रयास के साथ हम निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, और हम कभी नहीं हारेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहते रहे। इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी चीज अपने आप से शुरुआत कीजिए। इसलिए इस क्लब में जो भी न्यूट्रिशन या क्लब के माध्यम से कोई भी चीज आपको गाइड की जाती है, उसे इस क्लब के कोचेस सबसे पहले अपनाते हैं। मैं आज क्यों गर्व से कहता हूं कि मैंने अपनी वाइफ को पूरी प्रेगनेंसी फेज में न्यूट्रिशन दिया, बिकॉज दिया तो आज मेरी वाइफ को बेनिफिट देखने को मिला। मेरी वाइफ के पूरी प्रेगनेंसी फेज में एक भी मेडिकल टेस्ट इधर से उधर नहीं हुआ, चाहे वो हेमोग्लोबिन हो, चाहे वो विटामिन डी हो। डॉक्टर के ये कहने थे सर, मतलब जनरली एक लेडी का जब प्रेगनेंसी फेज में आता है, उसके बॉडी में विटामिन डी और हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। बट भगवान की दया से कह लीजिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल की, एक अच्छे न्यूट्रिशन, मेरी वाइफ के केस में ऐसा नहीं। तो मैं कैसे कहूँ, ये भी कहते हैं ना श्री कृष्ण मुरारी जी, असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प, और दूसरी कठोर परिश्रम। देखिए, सबसे पहला आपने दृढ़ संकल्प लिया, मैं इस क्लब से जुड़ूंगी, मैं न्यूट्रिशन यूज करूंगी, अपने कोच की बात मानूंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी डगमगाए, कितना भी मुझे इसके बारे में गलत बोले, चाहे नेट बोले, चाहे गूगल बोले। दूसरा, कठोर परिश्रम।
जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो आपके कोच क्या कहते हैं, कठोर परिश्रम, एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा खान पान, 5 समय का खाना, निरंतर सुबह शाम वर्कआउट, वो सब भी तो करना है ना। आप सिर्फ दृढ़ संकल्प करने से स्वस्थ नहीं होंगे, परिश्रम भी जरूरी है। कुछ लोग क्या संकल्प तो कर लेते हैं, बट परिश्रम की बारी जब आती है तो अरे नहीं, हमसे तो नहीं होता है। राइट। सो दृढ़ संकल्प के साथ हमें कठोर परिश्रम भी करना है, अगर हमें सही तरीके से वजन घटाना है। नहीं तो बहुत सारे मेंबर कहते हैं सर वजन घटा मेरा, जब तक मैंने न्यूट्रिशन लिया जैसे ही छोड़ा वैसे ही बढ़ गया। कारण परिश्रम तो उनके लाइफ में था नहीं, उन्होंने संकल्प तो ले लिया कि हाँ मैं इस न्यूट्रिशन को लूंगी या एक बात मानूंगी, बट परिश्रम की कुंजी उनके रास्ते में नहीं थी, जिसके कारण वो वापस उसी अवस्था में आ गए जिस अवस्था से उन्होंने स्टार्ट। बट इस क्लब के माध्यम से हम जो कठोर परिश्रम का रास्ता भी अपनाते हैं, वही हमारे जीवन के अंतिम रिजल्ट में मेहनत। बिकॉज कठोर परिश्रम तो तभी कर पाएंगे ना जब आप दृढ़ संकल्प लेंगे। मीन्स पहले आप इस न्यूट्रिशन को डिसाइड करेंगे, क्लब को डिसाइड करेंगे, कोच को लेंगे, उसके बाद जो कठोर परिश्रम के साथ कोच आपको गाइड करेगा, न्यूट्रिशन आपको एनर्जी देगा, क्लब आपको गाइड करेगा, तभी आपके रिजल्ट बनेंगे। अगर एक भी कुंजी आपने छोड़ दी तो आप वहीं के वहीं रह गए। महाभारत में कहते हैं ना, हे अर्जुन तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। है ना, महाभारत सभी ने सुनी होगी, वीडियोस में देखी होगी, कृष्ण कैसे अर्जुन को महाभारत का सार ज्ञान देते हैं, किस प्रकार अर्जुन के पांव डगमगाते हैं, कहता है मैं अपने आप अपने परिवार वालों से कैसे लड़ूं। उसी प्रकार मैं ये कहता हूं कि आज अगर हम अस्वस्थ हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम स्वस्थ होकर इस दुनिया को छोड़ें। कहते हैं ना कि मैं एक सेशन जब देता हूं तो दो तरह का जीवन, हेल्थी एजिंग जब देता हूं तो उसमें दो तरह का जीवन होता है। एक आपने अपना जीवन काल बिताया बिस्तर पर लेट, और एक जीवन काल बिताया आपने हंसते खेलते। फिर चाहे वो 40 साल का हो चाहे 80 साल को। आज भी शहीद भगत सिंह जी क्यों जाने जाते हैं, उन्होंने जितना जिया अच्छा जिया। मैं कहीं ये चीज सुनता भी और इसको अपने आप पे फॉलो भी करता हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन कितना जिया। इससे फर्क पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि कौन कितने अच्छे तरीके से जिया। इससे क्या हुआ कि मैं बिस्तर में लेटा हूँ, बीमारी जूझ रहा हूँ और बिस्तर में पड़ा हूँ, अपना जीवन बिता रहा हूँ? नहीं, जितना जिएंगे स्वस्थ जिएंगे। इस क्लब देखो, सांसें तो जितनी लिखी है भगवान ने उतनी ही आपकी है, उतनी ही मेरी है। ये न्यूट्रिशन सिर्फ और ये क्लब, ये गाइडेंस सिर्फ आपको इतना कर सकते हैं कि आप स्वस्थ इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे, या अस्वस्थ आप बिस्तर पे लोगों को दुखी, अपने आप को दुखी करते हुए जाएंगे। है ना। सो उसने क्या कहा अर्जुन को, यही कहा ना कि हे अर्जुन तू युद्ध कर, अगर तू हारा या तुम मर जाओगे या तुम वीर गति प्राप्त करोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। बिकॉज तुमने अपना कर्म नहीं छोड़ा, अपने आप को अपने आप को अपने कर्म के लिए लड़े। और अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य। उसी प्रकार आप सभी के लिए, अगर आप किसी भी तरह के हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं तो उससे लड़के ही जीता जा सकता है। आप उससे डर के दवाइयां खा के अरे बस जिंदगी भर दवाई नहीं। हाँ, अगर आपके पास रास्ता है, आपके पास तरीका है, तो प्रयास प्रयास जरूर करना है। अंत क्या रहेगा ना आपको पता ना हमें पता है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्प नहीं बनाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, कैसे आप भी कहते ना कि कोई हर कोई आईएएस अफसर क्यों नहीं बनता। कुछ चुनिंदा लोग ही आईएएस अफसर बनते हैं ना, कारण उन्होंने वो दृढ़ संकल्प किया और वो खड़े रहे अपने डिसीजन के साथ। नहीं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, मैंने किसी बड़े बड़े इंसान से सुना था, कहते हैं देर इज नो सेकंड ऑप्शन। जब आप अपनी लाइफ में सेकंड ऑप्शन रख लेते हैं ना, तो आपके फर्स्ट ऑप्शन की अहमियत कम हो जाती है। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट जो हमारे मेंबर हैं, एक टारगेट बनाइए और उसको अचीव करना है, चाहे फिर कितना भी समय लग जाए। बिकॉज स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं है कि नौकरी पानी है तो बस मिल गई तो एक बार चल जाएगा। ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य एक ऐसी कुंजी है जिसे आपको जीवन भर, आप 50 क्यों चाहे 60 क्यों, आपको पाके रखना है, उसको मेंटेन करना है। सो नेक्स्ट, श्री कृष्ण भगवान आर्ट ऑफ लिविंग में क्या कहते हैं, हम जब तक अपनी संकल्प शक्ति को नहीं बढ़ाते तब तक हम आगे कुछ असाधारण नहीं कर पाएंगे, और आगे कुछ भी हम इस प्रकार के कार्यों के बीच में छोड़ते रहेंगे। देखिए, हम जब तक अपनी संकल्प शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे, अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे, तो कभी भी कोई भी कोच, आज जो कोच है या कोई भी मेंबर जो आज स्वस्थ है या मेंटेन कर रहा है, वो अगर अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ नहीं रखता तो क्या होता है, 15 दिन खाया अरे सर नहीं, महीना खाया अरे चल छोड़ दो दे दो। मैं कहता हूं जब तक आपका अंतिम पड़ाव ना आ जाए, इसके लिए हमारे क्लब में एक निधि मैम है, शी इज
उनकी संकल्प शक्ति इतनी शानदार है कि वो अपने डिसीजन पे अड़े हुए हैं कि हाँ मुझे फिट होना है, चाहे कितना भी समय लग जाए, अपनी चीज में बीच में छूट भी जाता है फिर वापस। सो संकल्प शक्ति को कभी नहीं छोड़, क्योंकि तभी तो आप असाधारण कुछ चीजें कर पाएंगे। आज जितने भी कोचेज है अपनी उम्र से अच्छे लगते हैं, अपनी उम्र से ज्यादा बेहतर लगते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उनके पास है ही नहीं जो एक उम्र के साथ लोग कहते हैं आएंगे। वो असाधारण है अपनी कम्युनिटी से, कारण उन्होंने संकल्प शक्ति उनकी कितनी शानदार है, चाहे वो फिर सीमा मैम हो, चाहे वो मीनू मैम हो, है ना। सो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो प्लीज अपने मन को मनाइए, प्लीज। लड़ते रहेंगे तो जीत जाएंगे, है ना। आएंगी विपरीत परिस्थितियां आएंगी। अगर राह आसान होती, कहते ना कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं, अगर सही तरीका है तो मेहनत ही है। शॉर्टकट से तो आपको पता ही है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। प्लीज अपने अपने शेक रेडी कर लीजिए। कैसे दृढ़ संकल्प। अब है ना एक कहानी भी है राणा रणजीत सिंह जी की, जो बाद में बहुत फेमस थे, बहुत ही मतलब कह सकते हैं अफगानिस्तान से कैसे अपने भारत से लूटे हुए कोहिनूर को लेके आए। कितनी छोटी फौज और अफगान की कितनी बड़ी फौज के सामने लड़कर लेके आए थे, सिर्फ और सिर्फ किससे, दृढ़ संकल्प से। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी कम्युनिटी में, महात्मा गांधी कह लीजिए, हमारे शहीद भगत सिंह कह लीजिए, राजगुरु, कितने ही बड़े कम्युनिस्ट, कितने ही बड़े लीडर्स रहे जिन्होंने दृढ़ संकल्प करके, चाहे उसमें मोदी जी हैं। वो हमेशा क्या कहते हैं मोदी जी, हमें आज के समय में डॉक्टर से ज्यादा एक वेलनेस कोच की जरूरत है, यही कहते हैं ना। सो स्वामी विवेकानंद, वो भी ये कहता है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो। हम सब के लिए भी हम यही कहते हैं, उठो जागो, जब तक आप फिट ना हो जाए और उस फिटनेस को मेंटेन ना करने लगे तब तक आपको रुकना नहीं है। हम इसीलिए आपको इस क्लब के माध्यम से वेट लॉस या फैट लॉस, वेट गेन या फिर वेट मैनेजमेंट, तीनों फेसिस सिखाते हैं। उठते हैं, जागते हैं, और जब तक नहीं रुकते जब तक हम इस वेट को मेंटेन करना ना सीख जाए, हमें जो वजन चाहिए, अपने आप की फिटनेस जो चाहिए उसको मेंटेन करना ना सीख जाए। राइट। सो उम्मीद करता हूँ आज की कुछ जो मैंने बताया दृढ़ संकल्प के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, दृढ़ संकल्प क्यों हमारे जीवन में महत्व है, आप सभी लोगों के जीवन में अपनाएंगे और इसके अभूतपूर्व बेनिफिट आप इसके लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की जो नॉलेज है वो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन ला पाएगी। इसी प्रकार हम लोग आपको मोटिवेट करते रहेंगे, इसी प्रकार हम